सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 30 मार्च। जिस घर में शांति, उस घर में भगवान की बस्ती। गृहस्थाश्रम की तरह दूसरा कोई आश्रम नहीं है। नीति धर्म के रक्षण के लिए विवाह होता है। जिस घर में शांति होती है, उस घर में भगवान की बस्ती होती है। जैसे किसी पदार्थ की परीक्षा उसकी गंध से की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य की परीक्षा उसकी कृति से की जाती है। किसी का भी घात नहीं करना चाहिए। हमारा बर्ताव बिना घात किए होना चाहिए। उसी को सभ्य कहा जाता है जो स्वावलंबन से अपना हित कर लेता है। कभी निराश ना होते हुए कार्यरत रहना चाहिए, उसी से सफलता मिलती है। व्यवहार करते समय प्रयत्न में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अपनी गृहस्थी में कोई दोष ना हो। मन में किसी प्रकार के रोग का भय न रखते हुए रोग के उपचार करते रहना बहुत आवश्यक है। और मन कभी उदास या निराश नहीं होना चाहिए। नातेदार, मित्र, सज्जन आदि लोगों के अधीन न होते हुए उनका समाधान करना चाहिए। शुद्ध चित्त रखकर सबसे प्रेम भाव से व्यवहार करना चाहिए। जहां अपनत्व होता है, वहीं प्रेम निर्माण होता है। जिस घर में स्वार्थ का प्रमाण बढ़ता है, उस घर में संतोष कम हो जाता है। परिवार में ही अपितु सर्वत्र मन रखने पर प्रत्येक को सुख प्राप्त होता है। राम का ध्यान करके पति पत्नी को सुख से गृहस्थी चलानी चाहिए। दोनों को प्रेम से रहकर प्रसन्नता से व्यवहार करना चाहिए। किसी को चिंता होगी ऐसा न करें, और एक दूसरे को दुख हो ऐसा भी न हो। परिवार का कोई सदस्य गलती करता है तो उसे प्रायश्चित्त करना चाहिए, लेकिन उस प्रायश्चित्त का स्वरूप आजन्म दुख देने वाला न हो। केवल तात्कालिक पश्चाताप होगा ऐसा हो। किसी से भी अयोग्य कर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन भूल से यदि हो गया तो उसे सुधारने का प्रयत्न हो। सब उससे ऐसा व्यवहार करें कि जिससे उसमें सुधार होगा। शुद्ध आचरण हो। एक पत्नी व्रत का पालन कड़ाई से हो। प्राण की बाजी लगाकर व्यभिचार से दूर रहना चाहिए। कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। नीच की संगति ना करें। बुरा काम न करें। घर के दोष किसी से न कहें। किसी का भी विश्वासघात न करें। अपनी प्रतिष्ठा स्वयं ही रख लें। किसी का दुख देखकर मजा न करें। शरीर व्याधि निर्माण हुई तो त्रस्त न होकर शांति से उसे सहें। यदि किसी पर उपकार किया हो तो उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। बाल बच्चों को संभाल कर सुखी करें, और गृहस्थी में कभी उदास न हो। निस्वार्थ भाव से सबसे प्रेम करें। माता पिता की आज्ञा का पालन करें और सत्संग करें। अध्ययन ध्यान पूर्वक कर भगवान का नाम स्मरण करें। जैसे पतिव्रता नारी को पति ही एकमेव प्रमाण होता है, वैसे नाम स्मरण जैसा दूसरा साधन नहीं होता। नाम स्मरण से प्रत्यक्ष प्रभु राम ही अपने अंकित होंगे। ये साधु संतों के वचन सत्य है। ये वचन कभी व्यर्थ ना समझो। कोई भी काम करते समय मन शांति रखें। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।